प्रभु से कहना, प्रभु आपके दरवाजे तक हम आ गए, हमने अपना माथा आपके दरवाजे पर टेक दिया, अब आशीर्वाद देना और गले से लगाना आपका काम है। क्या? जिसका दुनिया में अपना कोई भी ना हो, जिसका दुनिया में अपना कोई भी ना हो। देखो शब्द समझ में आए तो गाओ, भले कैसे भी गाओ, आपके पास थोड़ी माइक लगा, गाओगे तो ज्यादा आनंद आएगा। क्या? जिसका दुनिया में अपना कोई भी ना हो, जिसका दुनिया में अपना, जिसका दुनिया में अपना कोई भी ना हो, जिसका दुनिया में अपना कोई भी ना हो, उसको अपना बनाना तेरा काम है, उसको अपना बनाना तेरा काम है, उसको अपना बनाना तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे प्यारे ताली से सारा संसार मुझसे क्यों ना नफरत करने लगे? हाँ, ये सारा संसार मुझे क्यों ना त्याग दे, लेकिन मुझे अपना बनाना तेरा काम है। मुझसे सारा जमाना नफरत करे, मुझसे सारा जमाना नफरत करे, मुझसे सारा जमाना नफरत करे, मुझको हृदय लगाना तेरा काम है। प्रभु हमारे लिए हृदय से लगाना आपका काम है, वो मुझको हृदय लगाना तेरा काम है, मुझको हृदय लगाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। उड़ाइए मेरे दोनों हाथों को, हरि बोल। हमारा धर्म कहा था कि आपकी चौखट पे आकर के सिर झुकाना, तेरे चरणों में सर को झुका ही दिया, 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 मेरे सर को उठाना तेरा काम है, मेरे सर को उठाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। प्रभु आपके दरवाजे तक आना मेरा काम है, लेकिन इसके बाद का काम आपका है, तेरी चौखट तक आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी
प्रभु इस कथा पंडाल तक आना मेरा काम था, अब ये कथा में हम तो बैठ गए, ये कथा हमारे हृदय में बैठे, ऐसी हमारी मति को आप कर दीजिएगा। प्रभु जब मैं घर से चला था ना कथा सुनने के लिए, तो यही सोच करके आए थे कि राम जी की विश्राम के समय कथा सुन रहे हैं तो शायद हमारा हृदय परिवर्तित हो जाए और राघव की कृपा हो जाए। मैं तो घर से चला था यही सोच कर, मैं तो घर से चला था यही सोच कर, मैं तो घर से चला था यही सोच कर, मैं तो घर से चला था यही सोच कर, हमें रास्ता दिखाना तेरा काम है, हमें रास्ता दिखाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैं हो प्यारे कहानी सेवा देखो भैया, हम पहले ही कह चुके हैं, जाने खाई शरम मई के फूटे गरम। हम मन में तो लग रहा हो कि हम भी उठा के 2 ठुमका लगा लेते। हाँ मनो क्या करें, लोक लज्जा है ना, तो हमने पहले ही कहा कि अपना मुंह ढांके सभी माताएं, हाँ, और बढ़िया अपने हाथों को उठा और ताली सेवा करते हुए प्रभु से कहेंगे क्या। यदि आप लोग बड़े भाव से भजन करोगे ना, तो जो हलवा बना रहे उनका बड़ा मन लगेगा। तो देखो इतने प्यारे प्यारे भगवान का भजन कर रहे, तो उनको हलवा को बड़ो मीठो हो जाए। हाँ, तो इस भजन का अंतिम पंक्ति है और बड़े भाव से कहेंगे, प्रभु हमने आकर के आपके दर पे अपनी झोली को फैला दिया। हाँ, अब इस झोली में आपको दुख दर्द डालना है या खुशियों से झोली भरना है, वो आपका काम है। हाँ, हम आपसे कुछ मांगने नहीं आए, बस हमने अपनी झोली आपके सामने फैला दी। क्या मैंने झोली फैला दी तेरे द्वार पर, मैंने झोली फैला दी तेरे द्वार पर, मैंने झोली फैला दी तेरे द्वार पर, मैंने झोली फैला दी तेरे द्वार पर। दान भक्ति का देना तेरा काम है, दान भक्ति का देना तेरा काम है, दान भक्ति का देना तेरा काम है, दान भक्ति का देना तेरा काम है। उठाइए सभी लोग अपने हाथों को और बड़े भाव से गाइए। क्या तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। हाथ उठा लो ऐसे, फिर आ रहे हैं दोनों के हाथ, काय में जौन जौन के हाथ में फिर आ रहे होंगे, उठाओ सब, जौन को भगवान ने हाथ दे सब उठाओ, जौन को भगवान ने हाथ दे उठाओ सभी दोनों हाथ। महाराज को ऐसा ही स्वभाव है कि वो कहते हैं कि महाराज बंद करो, तो ऐसे आप और उठा ले भैया, बनो राम राज्य तक पहुंचना है। हाँ, वो तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना
है, तेरी चौखट पे आना तेरा काम है, बिगड़ी बनाना 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 तेरा हो तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी आवाज तो मारा ही अच्छा सब हनुमान जी को काम है? तुम और ऐसे बैठे पत्तल डरने हो या भाई, पत्तल कल डरे भैया, आज तो वो कटोरी में मिले हलवा। हाँ तो भैया बस हमने अपना कर्म कर दिया प्रभु, हम आपके दरवाजे पर आ गए, अब आप कृपा करना। हाँ और मेरे प्रभु की भी यही प्रतिज्ञा है कि बस एक बार जैसे हो वैसे आ जाओ। हाँ प्रभु भी क्या कहते हैं, एक बार आप जैसे हो बस वैसे आ जाओ। कैसे आओ? सज धज करके नहीं, हाँ मोह कपट छल छिद्र न भावा, इन सब का श्रृंगार त्याग करके, हाँ एक कपट रूपी श्रृंगार करके नहीं, आप तो बस जैसे हो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी भी यही कहते हैं, आप तो बस जैसे हो वैसे आकर के अपनी अर्जी लगा दो, फिर चिंता मत करो, तुम्हारी अर्जी और फिर देखो मेरी मर्जी से तुम्हारे जीवन में क्या क्या घटता है। हाँ? अरे तुमने एक बार कहा होगा, प्रभु इतने बार देगा कि तुम्हारी गिनने की संख्या ही खत्म हो जाएगी। हाँ? तुम्हारी संख्या गिनने की कम पड़ सकती है, लेकिन मेरे प्रभु की कृपा की बरसात कम नहीं होगी। इधर आज मेरे राम राघव और आगे चले हैं, कबंध का उद्धार करके शबरी मैया के द्वार पर पहुंचे हैं। जैसे ही शबरी मैया के द्वार पर पहुंचे हैं, आज जब गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था ना, तब शबरी युवा थी। हाँ और गुरुजी आशीर्वाद दे करके गए हैं कि चिंता मत करना, राम तुम्हारे द्वार पर आएंगे। तो शबरी क्या करती है? विश्वास है ना, इस रामचरितमानस का प्रारंभ भी श्रद्धा और विश्वास से हुआ है, और आज शबरी को भी गुरुजी के वचनों पर विश्वास है। और आज शबरी सुबह उठती है ना, और अपनी कुटिया के सामने जाकर के और उस रास्ते के लिए साफ करती है, आज शायद मेरे राघव आएंगे। और थोड़ा बहुत इंतजार नहीं किया, ये सोचो जवानी से वृद्धावस्था को पहुंच गई, लेकिन अभी तक कोई शिकायत नहीं है। और आज देखिए प्यारे, वह शुभ समय आया है। आज थोड़ा सा वृद्धावस्था हो गई ना, तो आंखों की थोड़ी रोशनी कम हो गई। हाँ थोड़ी सी आंखों की रोशनी कम हो गई, धुंधला दिखने लगा है। तो क्या देखती है शबरी कि आज कोई सुंदर, हाँ सुंदर दो गौर और श्याम वर्ण में दो भाई चले आ रहे हैं। और जैसे ही आज शबरी ने देखा, ऐसे करके देखा, क्योंकि जिस दिन से गुरुजी कह के गए आज तक शबरी के द्वार पर कोई आया नहीं, और आज जैसी शबरी ने आते हुए देखा है, तो आज शबरी समझ गई कि यह और कोई नहीं है, जो मेरे गुरुजी कह के गए हैं वही है। शबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समझ लिए आए। देख राम गृह आए, उनके वचन समझ लिए आए। सुंदर दो भाई सबरी भरी चरण लग जाए। सुंदर दो भाई सबरी भरी चरण लग जाए।
शबरी ने दोनों भाइयों को देखा है, समझ गए गुरुजी के वचन जो बोल के गए थे याद आ गया है। और श्याम गौर सुंदर दो भाई, जैसे ही दोनों भाइयों को ले देखा है, आज शबरी ने जाकर के और प्रभु के चरणों में लिपट गई, प्रणाम नहीं किया है, सबरी परी चरण लिपटाई। भैया दंडवत सुना होगा आपने, साष्टांग सुना होगा, प्रणाम सुना होगा, पैर पड़ना सुना होगा, लेकिन सबरी मैया तो आज जाकर के प्रभु के चरणों से लिपट गई हैं। और आज गुरुजी ने कहा था, सबरी जब राम तुम्हारे द्वार पे आए ना, उनके लिए सुंदर फल खिलाना और उनके पाद प्रक्षालन करना। तो जिस दिन से गुरुदेव गए हैं तब से सबरी आज तक रोई नहीं, आज आंखों में अश्रु भरे हैं। प्रभु जल की कोई व्यवस्था नहीं है, आज हमारे नेत्रों में इतना जल भरा है, मुनि से आपके पाद प्रक्षालन कर देंगे। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठाए। सादर जल अपने नेत्रों के जल से ही मैया ने प्रभु के चरण पखारे हैं। सुंदर आसन पर राम जी के लिए विराजमान किया है। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कह दे आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। ऐसे नहीं कहा प्रभु ने, एक प्रभु फल लेते और उसे पाते, ये तो बड़ा मीठा है माँ, दूसरा फल लेते इसको भी खाते, अरे वाह ये तो उससे भी बड़ा सुंदर है। बारंबार प्रशंसा करके प्रभु और सारे मैया के द्वारा सुंदर फलों के लिए प्रभु ने स्वीकार किया है। और आज जैसे ही आज हाथ जोड़ करके और शबरी ने और जैसे ही प्रभु के प्रणाम किया है, आज प्रभु ने सुंदर उपदेश दिया है। हाँ, वही नवधा भक्ति सभी को याद होगी क्या? प्रथम भगति संतन करे संगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति चौथी भक्ति करे कपट कलना पंचम जग देखा होते करके अधिक कर देगा, लाभ संतोष सपने नहीं देता हूँ कर दो सदे चलेगा मन भरोसे हरज देगा, सब में सरल सब सदे चलेगा मन भरोसे हरज देगा। हो एक दिन के होए नारी को से सचरा सबरी जी को प्रथम भक्ति में क्या बताई? प्रथम भगति संतन कर श्रृंगा। पहली भक्ति है संतों का संग करो। क्यों? क्योंकि आज राम जी जो पहुंचे न सबरी के पास, वह संतों की कृपा से पहुंचे हैं। दूसरे भक्ति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है माँ हमारी कथा प्रसंगों को बड़े भाव से सुने। तीसरी भक्ति है गुरु जी के चरण वंदना करें, गुरु जी के प्रति और सुंदर भाव होना चाहिए। चौथी भक्ति में तो अपने कपट को त्याग दो और मन पर वचन से प्रभु का स्मरण करो। और पांचवा मंत्र जाप। पांचवी भक्ति में हमारे जो राम नाम मंत्र है ना, उस मंत्र को जो वेदों ने महामंत्र कहा है, उस मंत्र के लिए सदा गायन करिए। सटदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर
सज्जन धर्मा। हाँ, सातों सम मोहि मैं जग देखा। जब 6 भक्ति पूर्ण हो जाए तो 7वीं भक्ति में सारे संसार को राममय देखो, भेदमय मत देखो। ये सारा संसार राममय है। कैसे? सूर्य कितने? एक है या 10-12? सूर्य एक, संसार अनेक। आप 1000 घड़ों में जल भर के रख दो और जब सूर्य उदय होगा तो हर एक घड़े में सूर्य का प्रकाश होगा। होगा कि नहीं होगा? तो घड़े आपके पास 1000 हैं तो क्या सूर्य भी 1000 है? नहीं प्यारे, घड़े अनेक हैं लेकिन सूर्य एक। इसी प्रकार राम रूपी आत्मा परमात्मा एक है। हम तो उनके अंश हैं जो अनेक रूप में यहाँ लीला कर रहे हैं। तो 7 अंश देखो, हम पहले भी कर, या तो करो तो धम से करो। हाँ, सातों समय मोई जग देखा। और भगवान कह रहे हैं मोते अधिक, अरे हमसे बढ़कर के संतों को मानो। और 8 जथा लाभ संतोषा। 8वें में क्या कहा? जथा लाभ। अरे जिस योग परमात्मा ने बनाया ना, जो दिया उसी में खुश रहो। प्राप्ति पर्याप्त, ये भी भगवान की एक भक्ति है। 8 जथा लाभ संतोषा। सपने नहीं देख कहीं पर दोषा। राम जी कह रहे मैया, हकीकत में तो दूसरे के दोष तो छोड़ो, सपने में भी किसी के दोषों को नहीं देखना चाहिए। नवम सरल सब सन चल हीना, मम भरोस ही हर्षण दीना। नवी भक्ति पहुंचे तो सारे छल कपट सबको त्याग करके एकदम सरल हो जाओ, निर्मल हो जाओ। और फिर कहा राम जी ने, नव महु एक जिनकर होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। अरे भामनी, 9 में से कोई एक भक्ति यदि किसी के पास है ना, तो वह चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, सबके ऊपर हमारी कृपा बरसती रहेगी। और आज मेरे प्रभु ने जो गति संत महात्मा चाहते हैं, जोग वृंद दुर्लभ गति, जो कहूँ आज सुलभ भई सोई। जिस गति के लिए संत महात्मा चाहते हैं, वही गति आज मैया सबरी को राम जी ने प्रदान करी है। और आज इधर शबरी मैया प्रभु का आशीर्वाद लेकर के और अपने धाम को पधारी है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और इधर जैसे ही शबरी मैया अपने धाम को पधारी हैं, इधर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और यहाँ से आगे चलते हैं। और जैसे ही आगे चलते हैं, अरण्य कांड विश्राम हुआ है और अरण्य कांड विश्राम होते ही किष्किंधा कांड प्रारंभ हुआ है। इधर राम राघव और जैसे ही आगे गए हैं तो यहाँ पर आज जहाँ पर बाली और सुग्रीव का राज है किष्किंधा, वहां पहुंचे हैं। तो सुग्रीव अपने भाई के डर से और पर्वत पर जाकर के छुप करके रहते हैं। तो आज जब राम लखन और उस वन में गए हैं धनुष बाण लेकर के, तो यहाँ पर सुग्रीव के लिए भय लगा है, कहीं कोई हमारे भाई ने हमसे युद्ध करने के लिए तो नहीं भेजा है। आज इधर हनुमान जी के लिए सुग्रीव ने भेजा है कि जाओ और जाकर के पता लगा करके आओ ये कौन है, कहीं हमसे युद्ध करने या मारने के लिए आए हो तो हमें बता देना, हम इस स्थान को भी त्याग करके भाग जाएंगे। और जैसे ही आज श्री हनुमान जी महाराज और इधर आए हैं ना, तो यहाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार हैं। और जैसे ही आज आकर के राम जी के पास हनुमान जी आए हैं ना, और राम जी के स्वभाव को देखा है ना, आज हनुमान जी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। और आकर के जैसे ही प्रभु के उस स्वभाव को देखा है, आज हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। जोर पान कर प्रभु के लिए प्रणाम किया है और प्रणाम करके सुंदर भगवान ने अपने
गले से लगाया है। परिचय पूछा कि आप कौन हो, तो कहा कि हम हमारे राजा है अंगद, हम उनकी सेनापति हैं। तो आज प्रभु ने अपनी व्यथा बताई है। हम यहाँ पर अपनी पत्नी सीता की खोज करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज हनुमान जी सुग्रीव के पास राम जी के लिए ले गए हैं। पूछा कि भैया इस निर्जन वन में तुम अकेले क्यों रहते हो राजपाट को त्याग करके। तब सुग्रीव ने अपनी व्यथा बताई कि हमारे भाई ने राज पत्नी सब कुछ हरण कर लिया है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हारा काम कर देंगे, तुम हमारा काम कर देना। ठीक है प्रभु। आज भगवान गए हैं और भगवान ने कहा कि हम वाली को युद्ध में परास्त कर देंगे। और इधर भगवान ने अपना वचन निभाया है, इधर सुग्रीव और वाली युद्ध करते हैं। भगवान गए हैं और भगवान ने जाकर के वाली का उद्धार कर दिया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वाली का उद्धार करके और सुग्रीव को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया है और अंगद के लिए सेनापति बनाया है। आज राम जी ने कहा कि चतुर्मास करने के लिए हम प्रवर्षण पर्वत पर जा रहे हैं। तुम याद रखना, तुम्हारे लिए इस 4 महीने में सीता का पता लगाना है। भगवान चले गए तपस्या करने के लिए। सुग्रीव राज पद पाए सब भूल गया। हाँ, प्रभु को 1 महीना नहीं 4 महीना हो गए, लेकिन सुग्रीव ने प्रभु की कोई सुध तक नहीं ली। इतने नजदीक रह रहे हैं, एक बार हाल चाल पूछे भी नहीं आए कि प्रभु आपने हमें सब कछु दे दो और आप कैसे हो, मन में खावे पीवे की व्यवस्था है कि नहीं है। और आज जब सुग्रीव नहीं आए है ना, चतुर्मास पूर्ण होने के लिए आया है, तो आज लखनलाल ने क्रोध किया है। जब क्रोध किया तो आज लखनलाल मारने के लिए तैयार हैं। तो राम जी ने समझाया कि नहीं, मारना नहीं है, जाओ थोड़ा धमका के आ जाना। मारना नहीं है, बस थोड़ा सा अपना धमका करके आ जाना। और इधर लखनलाल जी गए हैं और जाकर के सुग्रीव के लिए धमकाया है, डांटा है। आज सुग्रीव थर-थर कांपने लगा। जानते हैं वह किसके लिए, जानते हैं वह लक्ष्मण के प्रभाव के लिए। और आज सुग्रीव लड़खड़ा गया, तुरंत सब कुछ त्याग करके प्रभु कहीं आए। जहां पर भगवान है वहां पर सुग्रीव आए हैं और आकर के सुंदर प्रभु को प्रणाम किया है। और जैसे ही सुंदर प्रभु को प्रणाम किया है, आज सुग्रीव ने भगवान से ही कह दिया, प्रभु यदि हम आपको भूले तो इसमें हमारी गलती नहीं है। लक्ष्मण खड़े थे, वाह भैया ने सब कुछ दिया और तुम भूल करके, हाँ भैया ने तुम्हारे लिए सब कुछ दिया और तुम भूल करके आज हमारे भैया को गलत साबित कर रहे हो। तो सुग्रीव ने कहा तो प्रभु कि माया आप ही ने तो बनाई है ना, और उसी माया में मैं फंस गया। अब आप कृपा करते, आपकी माया, आप माया के पति, यदि आप कृपा करते ना तो हम आपके पास आते। आपकी माया ने हमें आपके पास नहीं आने दिया। रामा रामा रटते रटते बीत रे उमैया, रामा रामा रटते रटते बीत रे उमैया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, विनती की जुबैरिया। रामा रामा रटते रटते बीत रे उमैया, रामा रामा रटते रटते बीत रे उमैया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन विनती की दिया। रामा रामा रटते रटते बीत रे उमैया, रामा
मिलने की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं सबने मिलने की जाई, भजन भाव ना जानो रे, मैं सबने मिलने की जाई, भजन भाव ना जानो रे, राम तेरे दर्शन के हित में मन में जीवन पालो रे, राम तेरे दर्शन के हित में मन में जीवन पालो रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, काशी की झुपड़िया रामा रामा रटते रटते बीच रे घुमैया, रामा रामा रटते रटते बीच रे घुमैया, बोले नंदन कब आओगे, बोले नंदन कब आओगे, दिल की लहरिया रामा सभी दोनों हाथ उठाओ, जितने लोग पीछे तक बैठे हैं और मोटरसाइकिलों पे बैठे तुम और भी उठाओ हाथ, हाँ उठाओ सभी दोनों हाथ, अरे रामा रामा रटते रटते बीच रे घुमैया, रामा रामा रटते रटते बीच रे घुमैया, बोले नंदन कब आओगे, बोले नंदन कब आओगे, जिंदगी लहरिया रामा रामा रटते रटते, रामा रटते रटते बीच रे घुमैया, रामा रामा रटते रटते बीच रे घुमैया, रामा रामा रटते रटते बीच रे घुमैया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। देखो जयकारा फिर भी कमजोर है, 1 घंटा और बचो वास्तविकता में, वो तो चल रहा हुआ है टेक टेक टेक, हाँ हाँ, अच्छा समय फिक्स रहता है और बुरा समय पता नहीं कितना, हाँ बोले जय सिया राम, ऐसा अच्छा लगा। अभी अभी देखो सरपंच साहब आए, हाँ ऐसा सरपंच मिलना भी गौरव की बात है, हाँ? अभी हमारे सरपंच साहब ने हमारे और हमारे जजमानों के लिए, देखो अगली साल तुम और अभी जजमान बनी हो, सबको साल मिले, हाँ? और सरपंच साहब अब आज तो हो गई, अगली 12 साल के संग एक एक साड़ी भी, हाँ? बजा दे तो ताली सरपंच के लाने। और वैसे ज्यादा कुछ ना बोल रहे, इस कथा में और इस आयोजन के लिए हनुमान जी के लिए सरपंच साहब का एक ही कहना होता है, आप लोग तो बस करो, चाहे हम फोन लगाएं, चाहे सुदेश भैया लगाएं, चाहे रूप सिंह लगाएं, चाहे राजा लगाएं, चाहे कोई लगाए, अरे भैया तुम लोग तो करो, और जब जहां ना आए समझ में तो हमें बता देंगे, हाँ? तो बस अब जरूरत का समय आ रहा है, एक बार अच्छे से ताली बजा दे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो अब आज की कथा तो विश्राम होने ही, हमने सुना है हमारी मनी मैया के धर्मपत्नी जी बोले कि कुछ लोगों के मन में इच्छा थी कि शायद हम भी यजमान बन जाएं, लेकिन पता नहीं कितना खर्चा आएगा। यहाँ भैया खर्चा की जरूरत नहीं है, बस चर्चा की है, हाँ? खर्चा करने वाले तो बहुत हैं, जेको जेको अगली बार साल साड़ी और भगवान की कथा सुनने हो तो बिल्कुल निसंकोच होकर यजमान बन भी हो तैयार रहिए, ठीक है ना? कहा भैया भक्तराज, हाँ। तो इधर सुग्रीव ने जाकर के प्रभु से कहा कि प्रभु इसमें हमारा दोष नहीं, आपकी माया ने हमारी बुद्धि को परिवर्तित कर दिया। यदि आप कृपा करते और आपकी माया हमें प्रताड़ित नहीं करती तो हम आपकी चरण में जरूर आते। लेकिन आज प्रभु ने और समझाया है कि सुग्रीव जाओ, चतुर्मास बीत गया है और जाकर के मैया सीता का पता लगाना है। अंगद ने तुरंत सारी सेना को बुलाया है, पूरब जाओ, पश्चिम जाओ, उत्तर जाओ, और सुनो एक समय अवधि है, 1 महीने के अंदर सबको समाचार लेकर के आना है। ऐसा नहीं कि समाचार नहीं मिला तो गए, समाचार वापस लेकर के आना है। और अब
सुग्रीव को भी पता है ना कि सीता जी तो दक्षिण दिशा गई है, लेकिन इतनी सारी सेना है, यदि हम इसको यहाँ छोड़ करके जाएंगे तो ये आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, मेरे प्रभु को परेशान करेंगे। तो सारी सेना तीनों दिशा में बांट दी और जिस दिशा में जाना था ना दक्षिण में, वहां के लिए बड़े बड़े योद्धाओं को फिक्स किया है। सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। नल, नील, अंगद जी, हनुमान जी, जामवंत जी और ऐसे ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं के लिए कहा है कि जाओ और दक्षिण में जा करके और मैया सीता का पता लगाना है, लेकिन शर्त आप लोगों पर भी निश्चित है, 1 महीने के अंदर आकर के समाचार लेकर के आना है। और इधर सभी जय सिया राम का नारा लगा करके, और आज सुग्रीव की सेना चली है और जैसे ही सुग्रीव की सेना यहाँ से चली है, आगे एक गुफा मिलती है, उस गुफा में उस तपस्वी के दर्शन हुए। उसने कहा कि सभी नेत्र बंद करो, हम आप सबके लिए यहाँ से डायरेक्ट समुद्र किनारे छोड़ देंगे। और उस तपस्वी ने सभी के लिए समुद्र किनारे छोड़ा है। अब समुद्र किनारे गए तो वहां पर सिर्फ जल ही जल दिखाई देता है, क्या करें, हाँ किससे क्या पूछें, कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो अब यदि इस जल में जाते हैं तो भी मरना पड़ेगा और वापस बिना पता लगाए तो भी क्या करें, ना तो हम जल में जाएंगे और ना ही अब हम वहां वापस जाएंगे, क्या करें। अंगद ने कहा कि यही हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। जैसे ही बानरों की आवाज आई तो वहीं पर जटायु के भाई संपाति बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि ये बानर हैं, आज तो प्रभु ने हमारे भोजन की व्यवस्था कर दी। और जैसे ही संपाति चिल्लाए आक्रमण करने के लिए, अंगद जी ने कहा कि वाह प्रभु आपकी माया, अभी हमने प्राण त्यागने की सोची और आपने खुराक भी बना दिया किसी का। लेकिन जैसे ही संपाति ने कहा तो एक जामवंत जी ने आज यहाँ पर जटायु की प्रशंसा करी है। अरे वाह, देखो तुम्हारा एक भाई कितना धन्य था, जटायु, जो कि राम जी का आशीर्वाद पाकर के सुरधाम को सुधार गया है, और तुम हम लोगों को खाने की बात करते हो। जैसे ही जटायु का नाम सुनाना, आज संपाति ने कहा कि अरे, संपाति को पता नहीं कि मेरा भाई जटायु की मृत्यु हो गई है। और जैसे ही आज बानरों को बुलाया, निर्भय होकर हमारे पास आ जाओ, चिंता मत करो, हम किसी को नहीं खाएंगे। जैसे ही सारे के सारे बानर पास में आए हैं ना, आज वह सारी कथा पूछी है, हमारे भाई की मृत्यु कैसे हुई, सब बताया है संपाति ने। और बानरों ने संपाति के लिए, तो आज संपाति ने कहा कि जब मेरे भाई ने और राम काज में मैया सीता की रक्षा में अपने पंखों को कटवा दिया, प्राण त्याग दिए हैं, तो हम भी उनके भाई हैं, हम भी कुछ ना कुछ सहयोग करेंगे। क्या करें। आज जामवंत जी ने कहा और संपाति जी ने कहा कि मुझे पता है जिस काम के लिए तुम आए हो, कहां पर सीता है, हम आपको बता सकते हैं। और जैसे दूर दृष्टि करके संपाति ने देखा है कि क्या आगे एक त्रिकूट पर्वत पर स्वर्ण की लंका है और उस स्वर्ण की लंका में एक अशोक का वृक्ष लगा है और उस अशोक के वृक्ष के नीचे मैया सीता विराजमान है। देखो, हम यहीं तक बता सकते थे, अब इसके बाद तुम निश्चित कर लो कि कौन जाएगा। देखिए, ये समुद्र थोड़ा बहुत नहीं है, 100 योजन का है। जिसके हृदय में, जिसके शरीर में सामर्थ्य हो तो वह 100 योजन लांग जाएगा, वही इसमें जाने का प्रयास करे। आज बड़े बड़े योद्धा हैं, कोई कह रहा है हम 10 चले जाएंगे, कोई कह रहा हम 20 चले जाएंगे, कोई कह रहा हम 50 चले जाएंगे, कोई कह रहा हम 90 चले जाएंगे। जामवंत जी ने कहा कि 99 भी नहीं चलेगा, 99 भी चलेगा तो धूप पे मरोगे, जो 100 जा सके मुझे तो वो चाहिए। अंगद ने कहा कि जा तो सकते हैं लेकिन हमें आने में संशय है। तो जामवंत जी ने कहा कि हमें तो वो चाहिए जो जा करके वापस समाचार लेकर के आए। सभी ने अपने अपने बल का बखान कर दिया है और हमारे पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज झाड़ियों के पीछे बैठे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री
राम जय राम कहे रीच पति तन हनुमाना खास पुकार है बलवाना कहे रीच पति तन हनुमाना खास पुकार है बलवाना पवन समय बल पवन समाना बुद्ध विवेक ज्ञान निधान पवन समय बल पवन समाना बुद्ध विवेक ज्ञान निधान पवन सुराज कटन जगमाही जो नहीं होए ताक तुम पाही पवन सुराज कटन जगमाही जो नहीं होए ताक तुम पाही राम काज लगी तब अब तारा तुम कहीं भयो पर्व साकारा राम काज लगी तब अब तारा तुम कहीं भयो पर्व साकारा बनत बनत तन तेज राजा कहीं कर राजा बनत तन तेज राजा मानव अमर के राजा सिंहनाथ कर बार हिसारा दिखारा कर बार हिसारा लील हिसारो जगत दिखारा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया आज काच साध रयो बलवाना। जामवंत जी गए, सबने अपने अपने बल का बखान किया है। अरे वानर, तुम अपने बल को क्यों चुप करके बैठे हो, जरा अपनी बात तो रखो। और आज हनुमान जी महाराज कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन जैसे इधर जामवंत जी ने और अपने बल का बखान किया है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ताक तुम पाई। राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, और जैसे कहा तो पर्वताकार शरीर बना लिया है, और जैसे पर्वताकार शरीर बना लिया है, आज सारे देवता और आकाश से सुमन वृष्टि करने लगे हैं। क्यों? शायद आज प्रभु का काम पूर्ण हो जाएगा। हनुमान जी ने अपना विराट रूप बना लिया है। आज इधर जामवंत जी नीचे खड़े हैं। हनुमान जी कह रहे, बताओ क्या करना है, जाकर के लंका को जला दें या त्रिकूट पर्वत सहित लंका को उठा लाएं रावण के सहित। जामवंत जी ने कहा, नहीं नहीं, पहले तो नीचे आओ, समानता में आके बात करो, तुम बहुत ऊपर हो। कभी हमारे अंदर भी यही बल था। वामन भगवान को हमने जितने में वो बलि को नाभे थे, हमने 3 प्रदक्षिणा लगा ली थे, हमारे बराबर में आओ। हनुमान जी ने अपना रूप छोटा किया है। क्या कहा, यहाँ से जाना है, मैया सीता का पता लगाना है और बेगी वापस आना है, वहां जाके रावण को मारना नहीं है। क्यों? यह काम तो हमारे जगत पिता परमात्मा करेंगे। और इतना सुन करके जामवंत के बचन सोहाए, सुने हनुमान कह जय भाई। राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। जामवंत जी के वचनों को सुनकर के आज हनुमान जी महाराज और प्रसन्न हो गए हैं, और प्रसन्न होकर के और आज पवन पुत्र हनुमान जी महाराज ने और जो इधर समुद्र किनारे से छलांग लगाई है, और जैसे ही आज हनुमान जी महाराज ने और सुंदर छलांग लगाई है, गए हैं लंका के लिए। हाँ, लेकिन सुरसा राक्षसी बीच में आ गई, प्रभु ने उसका भी उद्धार कर दिया है। हाँ, सुरसा का उद्धार किया है। प्रभु पार करके लंका पहुंचे हैं, और जैसे ही प्रभु पार करके लंका पहुंचे हैं, आज देखा कि यह राक्षसों की नगरी है, यहाँ दिन में प्रवेश नहीं, रात्रि में प्रवेश करेंगे। और जैसे ही संध्या वेला हुई है, दीप रखने के लिए दरवाजा खुला है, और उसी समय हनुमान जी महाराज ने मसक समान रूप कपि धरे। कुछ लोग बोलते कि मच्छर का, नहीं प्यारे, जो है तो वो है बानर रूप में, लेकिन रूप अपना छोटा बना लिया है, छोटा सा रूप बना करके। और जैसे हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करने लगे, तो वहां पर एक राक्षसी रहती थी, और उसने देखा कि कोई समुद्र पार से आकर के लंका में प्रवेश कर रहा है। उसने कहा, हम यहाँ रक्षा करने के लिए नियुक्त हैं।
और जैसे ही हमारे रहते तुम नहीं जाओगे। और आज हनुमान जी महाराज ने और अपने बलपूर्वक एक झपट्टा लगाया है, रुधिर गमत, और उसके मुख से रुधिर गिरने लगा है। जैसे ही उसके लिए विकल होश थे कपि के मारे, जैसे ही वह बेहोश हुई उसे याद आ गया जब रावण ने ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था, जाते हुए ब्रह्मा जी ने मुझे देखा तो कहा कि जिस दिन तुम किसी बानर के मारने से बेहोश हो जाओ समझ जाना कि अब रावण का अंत होना निश्चित हो गया है। और आज वह राक्षसी लंकिनी कह रही मैं जान गया, ब्रह्मा जी ने कहा था रावण का अंतिम समय अब आ चुका है और वह अपने इस शरीर को त्याग करके भगवान के धाम को पधारी है। इधर हनुमान जी महाराज ने रात्रि में प्रवेश किया है, अब पता नहीं कहाँ ढूंढे, तो देखते हैं कि सुबह हुआ राम नाम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीरा। इधर विभीषण जी महाराज ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं, अपने हथेलियों को देख करके राम 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 जैसे स्मरण सुना है ना। आज पवन पुत्र हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए हैं कि जरूर ये कोई प्रभु के सेवक है। हाँ अरे भैया, परदेश में कोई अपना मिल जाए ना बड़ी प्रसन्नता होती है। 100 योजन पार गए हैं लंका में राक्षसों की नगरी में, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। हाँ ये तो राक्षसों की नगरी है, लेकिन यदि मेरे प्राण वल्लभ का नाम ले रहा तो जरूर ये हमारा भाई होगा, ये हमारे इस काज में सहाय होंगे। और जाकर के और विभीषण जी से मित्रता करी है, संवाद हुआ। विभीषण जी ने सारी कथा बताई कि मैया सीता कहाँ पर हैं। इधर विभीषण के बताने के बाद हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका गए हैं। अशोक वाटिका में जाकर के वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, और जैसे वृक्ष के ऊपर बैठे हैं उधर रावण आया है, और रावण ने आकर के मैया सीता को धमकाया है अपनी कृपाण दिखा करके। और इधर त्रिजटा आई है, त्रिजटा ने आकर के मैया को सांत्वना दी है। जैसे त्रिजटा और रावण वहां से गए हैं, तुरंत यहाँ पर थोड़ी सी राम कथा हनुमान जी ने ऊपर से सुनाई। जैसी राम कथा सुनाई, मैया सोच रहे कि ये तो राक्षसों की नगरी है, कौन है जो हमारे प्राण प्रिय का नाम बुला रहा है, जो भी है वो मेरे सामने आओ। और जैसे ही सामने बुलाया है हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। आज मैया ने देखा कि ये राक्षसों की नगरी में वानर राज कौन है। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया है, राम दूत में माँ तो जान के, सत्य सबद करुणा राम दूत में माँ तो जान के, सत्य सबद करुणा राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय दे दिया और मैया को जाकर के प्रणाम किया। मैया ने आशीर्वाद दिया, मैया समुद्र लांग करके आए हैं, बहुत भूख लगी है। मैया ने कहा चिंता मत करो, यहाँ बहुत फल लगे हैं, जाओ और जाकर के खा लो। और हनुमान जी महाराज गए हैं, खाते कम तोड़ते ज्यादा। जामवंत जी ने मना किया है, लेकिन फिर भी क्यों, रावण को संदेशा तो देना है ना, कोई अपनी पहचान छोड़ करके जाना है। खाते हैं एक फल, 3 पेड़ों को उखाड़ के फेंक देते हैं। और जैसे ही अति बलवान वानर के लिए देखा है, इधर दूत भागते दौड़ते गए हैं, जाकर के रावण के लिए वह समाचार दिया है। और जैसे ही रावण के लिए समाचार दिया है, अक्षय कुमार आए हैं। जैसे ही अक्षय कुमार युद्ध करने के लिए आए हैं और हनुमान जी महाराज ने अक्षय का संहार कर दिया है। अक्षय का संहार हुआ है, मेघनाद आए हैं, मेघनाद ने आकर के नाग पास में बांधा है। देखिए बड़ी प्रसन्नता से राम जी का स्मरण करके हनुमान जी महाराज बंध गए। क्यों बंध गए? मर्यादा के लिए, नहीं तो मर्यादा खंडन हो जाती। आज स्वयं हनुमान जी महाराज बंध गए हैं। और जैसे ही आज हनुमान जी महाराज के लिए बांध करके और ले गए हैं, कहां पर? जहां पर रावण बैठा है। हाँ, रावण की सभा में हनुमान जी के लिए ले गए हैं और ले जा करके हनुमान जी से परिचय पूछा है। हाँ, आज हनुमान जी से रावण
बात कर रहे हैं, अरे तुम जाति के बानर हो, तुम्हारा जो वालिद है ना राजा, तुम्हारा राजा है ना सुग्रीव, वही हमारा मित्र था, और तुम लोगों ने देखो जाकर के उसके भाई को उन वनवासियों की शरण में भेज दिया। और हनुमान जी अति बलवान हैं, दर्शन करके। और आज लंकेश कहता है, कहे लंकेश कवन ते कीसा, कहीं केवल खालिस वन खीसा। हे वानर, किसके बल से तुमने हमारी अशोक वाटिका के लिए उजाड़ दिया, फल खाए और हमारे वृक्षों के लिए उखाड़ा है। और आज रावण ने अनेक अनेक प्रकार से हनुमान जी महाराज के लिए त्रास दिखाया है। और आज दूतों को आदेश दे दिया, बानर की ममता पूंछ पर होती है, जाओ तेल गोरपट लाए, तेल और कपड़े लाकर के इसकी पूंछ में लपेट दो और आग लगा दो। पूंछ पर ज्यादा ममता है, जब पूंछ ही नहीं रहेगी तो इसका सारा अभिमान रह जाएगा। और आज वस्त्र लाए हैं, तेल लाए हैं। हनुमान जी महाराज भी सोच रहे, वाह प्रभु, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, आप ही सब कुछ करवा जा रहे। और जैसे ही आज वो कपड़े और तेल को लगा करके और जैसे ही आग लगाई है, आज सारे लंकावासी हंस रहे हैं, खेल जैसे तमाशा होता है ना, हा हा करके सब हंस रहे हैं। और तुरंत वहीं पर हमारे हनुमान जी महाराज ने जय सिया राम करके अपना विकराल रूप धरा है। चले मरुत 49, तुरंत मेरे प्रभु का स्मरण करके विकराल रूप धारण करके। और आज हनुमान जी महाराज गए हैं, और जिस पूछ से उन्हीं का तेल, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं का घर, और गए हैं जाकर के सीधी पूरी लंका में आग लगा दी है। एक विभीषण कर ग्रह नाई। क्यों? विभीषण से मित्रता हो गई है, तो मित्र को छोड़ दिया और जाकर के पूरी सारी लंका को जला दिया। देखो समय कम है और राम राज्य तक पहुंचना है। हाँ, आज सारी लंका के लिए आज हनुमान जी महाराज ने जलाया है। आकर के हनुमान जी महाराज ने पुनः मैया को प्रणाम किया है। माता ने सुंदर चूड़ामणि उतार तब गई हो, चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी को दिया कि जाओ जाकर के राघव को दे देना। इधर यह संदेशा लेकर के आज जैसे हनुमान जी समुद्र पार आए हैं, इधर अंगद आदि और सभी जामवंत आदि खड़े हुए थे, सबको ले जाकर के और सुंदर हनुमान जी महाराज ने यह संदेश राम जी को दिया है। इधर राम राघव ने सारी सेना को एकत्रित किया है, और सारी सेना को एकत्रित करके और आए हैं समुद्र किनारे। और जैसे ही समुद्र किनारे आए हैं तो इधर आज मंदोदरी ने रावण को समझाया, स्वामी जिनको आप भर के लाए हो वह जगत की माँ है, और आप जिनसे विरोध कर रहे हो वह जगत के पिता हैं, इसमें आपका हित नहीं है। लेकिन रावण अपने उस मद में है ना, तो वह मंदोदरी की बातों को नहीं सुना। मंदोदरी ने समझाया है। इधर जब नहीं माने तो राम राघव और इधर समुद्र किनारे आए हैं, तो अब समुद्र पार जाना था तो कैसे जाए? तो इधर भगवान राघवेंद्र सरकार ने समुद्र से प्रार्थना करी है, लेकिन समुद्र ने जगह